गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 9th में हम लोग ऑनलाइन बंद होने से पहले लेसन 2 पढ़ रहे थे और उसका वीडियो एक दो वीडियो हमने आपको भेज चुके थे। उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हमने आपको शायद पदार्थ मिश्रण है ये और जो है संगामी मिश्रण, विषवांगी मिश्रण, इनके बारे में बताया। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन। क्या पढ़ेंगे? विलयन। पहले विलयन ही समझ लो। विलयन जो है दो या दो से अधिक संगामी पदार्थों का संगामी मिश्रण। संगामी और विषवांगी आप पहले पढ़ चुके हो। दो या दो से अधिक पदार्थों का संगामी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। ठीक है, विलयन के दो भाग होते हैं। विलयन के कितने भाग होते हैं? दो भाग, जिसमें एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। पहले तो ये दोनों समझ लो। दो या दो से अधिक पदार्थों के संगामी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन। अब आओ इसके दो भागों में, विलायक और विलेय। विलायक विलयन में मौजूद वो बड़ा भाग जो छोटे भाग को अपने में घोल लेता है, वो विलायक कहलाता है। फिर से सुनो, विलयन में मौजूद वो बड़ा भाग या वो बड़ा हिस्सा जो छोटे भाग को अपने में घोल लेता है, वो क्या कहलाता है? विलायक। उदाहरण के तौर पे विलयन आप कई प्रकार से जानते होंगे। सोडा हो गया, नींबू जल हो गया, चीनी जल हो गया। ये सब जब घुलते हैं तो आपस में क्या बनाते हैं? विलयन। जैसे चीनी और जल को मिलाते हैं तो विलयन बनता है। लेकिन आप देख रहे हो कि इसमें दो भाग हैं, एक चीनी पदार्थ है, एक जल पदार्थ है। तो इसमें चीनी जल में घुलती है या जल चीनी में घुलती है, ये हमें पता रहता है, ठीक है ना, क्योंकि चीनी कम मात्रा है और अधिक मात्रा में क्या होता है? जल। इसलिए चीनी जल में घुलती है। तो ये जो अधिक मात्रा है जल, वो कहलाता है विलायक। विलयन में दो भाग हुए, चीनी कम मात्रा हुई और जो किस चीज़ में घुलती जाती है? जल में घुलती जाती है, तो जल अधिक मात्रा में। तो जो अधिक भाग है वो क्या कहलाता है? विलायक। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। दूसरा भाग विलेय, ठीक इसका उल्टा। विलयन में मौजूद वो छोटा भाग जो बड़े हिस्से में घुल जाता है। वही ले लें, जैसे नींबू पानी ले लें, तो नींबू की जो रस की बूंदें होती हैं वो थोड़ी मात्रा में होती हैं और जल हमें ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी मात्रा अधिक मात्रा में घोल दी जाती है, तो ये थोड़ी सी मात्रा विलेय कहलाती है, जो अधिक मात्रा में घुल जाती है। विलायक क्या है? विलयन में मौजूद अधिक मात्रा वाला हिस्सा विलायक और जो कम मात्रा वाली चीज़ होती है वो विलेय। तो विलेय विलायक में घुल जाती है और विलायक विलेय को अपने में घोल लेता है। तो ये समझ में आया। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि विलयन के संक्षिप्त गुण लें, तो कई बातें इसी से संबंधित हो जाती हैं। जैसे विलयन एक संगामी मिश्रण है, ये मालूम ही है। जब हम विलयन की परिभाषा की बात कर रहे थे तो हमने बताया था दो या दो से अधिक पदार्थों का संगामी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। एक पॉइंट यही हो गया कि विलयन एक संगामी मिश्रण। दूसरा पॉइंट हम लोग ये भी कह सकते हैं कि विलयन के जो कण होते हैं वो जो है क्या नाम है, करीब विलयन के कण जो होते हैं ना, 1 nm यानी 10⁻1 nm के लगभग, nm यानी 10⁹ मेट्र के लगभग होती है, ये उसकी इकाई होती है। इतने इससे भी छोटे होते हैं, इससे भी छोटे होते हैं। इसीलिए जब विलयन में हमारी नग्न आंखें यानी सीधे सीधे हम आंखों से उन कणों को नहीं देख पाते, ठीक है ना। ये भी एक इसका एक गुण हो गया। दूसरा गुण ये हो गया, तीसरा गुण ये हो गया कि जैसे कण इतने छोटे होते हैं कि यदि प्रकाश की किरण उससे होकर गुजरे तो वो प्रकाश को फैला नहीं पाते, क्योंकि कण अधिक छोटे होते हैं, इसलिए प्रकाश का फैलाव नहीं कर पाते। इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग साफ नहीं दिखाई देता।
दिखाई ही नहीं देता, क्योंकि उनके कण इतने छोटे होते हैं कि वो प्रकाश का फैलाव नहीं कर पाते। एक पॉइंट ये भी हो गया। चौथा पॉइंट ये है कि विलयन को हम लोग, विलयन एक स्थायी अवस्था होती है, विलयन की एक स्थायी अवस्था होती है, यानी हम इसको अलग अलग आसानी से नहीं कर सकते किसी भी विधि के द्वारा। कोई भी रासायनिक विधि के द्वारा हम जल्दी आसानी से उसको अलग अलग नहीं कर सकते, बल्कि अगर हम इसको शांत रख दें तो इसमें विलय जो होता है वो तली में बैठ जाता है और स्थायी रूप से दूसरे विलायक से अलग हमें दिखाई देता है। तो ये एक तरीका हो गया। तो ये 3-4 पॉइंट हो गए। एक तो विलयन जो है संगामी होता है, दूसरी चीज़ उसका जो कणों की नाप होती है वो 1 nm यानी 10⁻⁹ मीटर से कम होती है, हमें शुद्ध आँखों से नहीं दिखाई देती है। विलयन जो होते हैं, विलयन के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो प्रकाश का फैलाव नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें विलयन में जो है प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। विलयन जो है की अवस्था जो होती है वो स्थायी होती है, उसको आसानी से हम अलग नहीं कर सकते। हाँ, अगर जो है उसको शांत विलयन कर दिया जाए तो उसमें विलय जो है विलायक से अलग हो जाता है। तो ये चीज़ हुई विलयन के बारे में। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता को समझो आप कि विलयन की सांद्रता उसकी इकाई द्रव्यमान में विलय की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं। किसी भी विलयन के इकाई द्रव्यमान में उसके विलय की मात्रा को या इकाई आयतन में उसमें उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसका एक सूत्र भी होता है। सूत्र देखो, विलयन की सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ये है विलयन की सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। इससे संबंधित एक सवाल भी आपको बता रहे हैं। आप पहुंचे पेज नंबर 18 में, किताब में पहुंचे जरा पेज नंबर 18 में। देखिए एक सवाल दिया हुआ है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम सांद्रता का विलय मिला है, विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। उस सवाल का सॉल्यूशन आप ना देखें, सॉल्यूशन यहाँ समझें। जैसे सवाल है कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक में, तो आप पहले लिख लें विलायक की मात्रा, क्या हो गया 320 ग्राम। फिर लिख लें विलय की मात्रा, वो दिया है सवाल में 40 ग्राम शायद। हाँ, अब आपसे पूछ रहा है सांद्रता। सांद्रता में एक बात ध्यान दीजिए, विलय की मात्रा 40, विलय की द्रव्यमान या मात्रा एक ही बात है, वो तो दिया है, लेकिन यहाँ विलायक की मात्रा दी है, जबकि हमें जरूरत है विलयन की द्रव्यमान का। तो विलयन का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान मिलके बनता है विलयन का द्रव्यमान। तो पहले हम इन लोगों का विलयन का द्रव्यमान निकालें, क्योंकि सब सूत्र में हमें विलयन के द्रव्यमान की आवश्यकता है। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा 320 + 40 यानी 360। ये हो गया विलयन का द्रव्यमान। आप सूत्र में रखते हैं सांद्रता के, विलय का द्रव्यमान 40 और विलयन का द्रव्यमान 360 जो आपने अभी निकाला गुणा 100। तो ये कट गया, इसको आप सॉल्व कर लेना। ये बच रहा है 100 को गुणा 4 में कर दो, 400 बटे 36 लगभग 11.1 प्रतिशत। इतना जो है वो निकल के आया इसके सामने। तो आपको ये चीज़ समझ आई, किताब की भी हेल्प लेना और जो हमने वीडियो भेज रहे हैं उसकी भी हेल्प लेना, और आप इतना काम कॉपी में ही करना। ठीक है, आज के लिए